हमको आपस में ये बांटेंगे। तुम हिंदू मैं मुस्लिम कहकर वोट हमारा काटेंगे। मंदिर मस्जिद करके हमको आपस में ये बांटेंगे। वोट की खातिर ये हमको फिर आपस में लड़वा देंगे। इनका क्या है, ये फिर से एक पुलवामा करवा देंगे। लेकिन इनकी हर चालों से अब की तुम होशियार रहो। तो बिलाल लगाकर कुंडा वाले तुम तैयार रहो। तो बिलाल, अगली बात मैं जो कहने जा रहा हूं, एक नाम आएगा टीपू। सारे लोग जानते हैं कि टीपू किसको कहा जाता है। किसका नाम है टीपू, बताइए? अखिलेश यादव। अखिलेश यादव जी का, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का बचपन का क्या नाम है? टीपू। अब अगली बात जो मैं कहने जा रहा हूं उस पर टीपू आएगा। फिर आप बताइएगा गुलशन भाई को, मैं पढ़ता हूं कि मंदिर मस्जिद करके हमको आपस में ये बांटेंगे। तुम हिंदू मैं मुस्लिम कहकर वोट हमारा काटेंगे। लेकिन इनकी हर बातों से अब की तुम होशियार रहो। टोपी लाल लगाकर यूपी वालों तुम तैयार रहो। टोपी लाल लगाकर कुंडा वालों तुम तैयार रहो। अब सुनिएगा कि टोपी लाल लगाकर कुंडा वालों तुम तैयार रहो। हाथी वाथी कमल वमल को सबको सबक सिखा देना। सिखाना है सबक, तालियां बजाइए। हाँ, लेकिन इनकी हर चालों से अब के तुम होशियार रहो। कमल वमल हाथी वाथी को मिलकर सबक सिखा देना। कमल वमल हाथी वाथी को मिलकर सबक सिखा देना। अपने टीपू को यूपी का फिर सुल्तान बना देना। अपने टीपू को यूपी का फिर सुल्तान बना देना। दोस्तों, मैं ये समझता हूं कि मेरा काम हो गया और मेरे साथ साथ गुलशन भाई को आपने विधायक बना दिया, ये मुझे पूरा यकीन है। वक्त है 5 मिनट का। गुलशन भाई, इजाजत है? देखिए, ये पूरे मूड में आ गए हैं, तो मैं भी मूड में आ गया हूं। इसलिए मेरा मन है कि मैं एक नज्म सुनाऊं। सुनना चाहते हैं? हाँ। बजाइए ना। आप याद करिएगा कि हम लोग जब कोविड में थे, कोरोना में, किस तरह से हम लोग डरे हुए थे, किस तरह से हम लोग सहमे हुए थे। मैंने एक नज्म जो पूरे उत्तर प्रदेश में पढ़ी है, आप सबने हो सकता है यूट्यूब और चैनलों में सुना हो। गुलशन भाई, इस नज्म को माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने खुद अपने मोबाइल से रिकॉर्ड करके अपने पेज पर पोस्ट किया था। मैं वो नज्म सुनाना चाहता हूँ, सुनिएगा। कि गरीबी भूखमरी ना झूठ के परिवेश को लाओ। अब मैं थोड़ी सी संजीदगी, सीरियस बात कर रहा हूं, आप सब पहुंचिएगा बात तक, लेकिन तालियां इसी तरीके से बजाते रहिएगा। सुनिए कि गरीबी भूखमरी ना झूठ के परिवेश को लाओ। झूठ इसलिए कह रहा हूं कि हमारे गृह मंत्री जी ने, गुलशन भाई, एक बात की। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने लैपटॉप बांटे, लेकिन हमारे देश के काबिल गृह मंत्री जी ने यह कहा कि उत्तर प्रदेश में अगर फिर से भाजपा की सरकार बनेगी तो इंटर पास करने के बाद जो लोग 12वीं में जाएंगे, हाँ, उसमें लैपटॉप दिया जाएगा। मतलब हमारे गृह मंत्री जी को यह भी नहीं पता है कि इंटर और 12वीं कहते किसको है। इसलिए मुझे पढ़ना पड़ रहा है कि गरीबी भूखमरी ना झूठ के परिवेश को लाओ। गरीबी भूखमरी ना झूठ के परिवेश को लाओ। सुकून से चाहते हो जीना तो अखिलेश को लाओ। गरीबी भूखमरी ना झूठ के परिवेश को लाओ। सुकून से चाहते हो जीना तो अखिलेश को लाओ। क्यों अखिलेश को लाओ? मैं एक मुद्दा उठाता हूं, सुनिएगा कुंडा वालों। कि नहीं भूलेंगे गंगा में वो बहती लाशों के मंजर। याद है ना सबको? नहीं भूलेंगे गंगा में वो बहती लाशों के मंजर। तड़प कर अस्पतालों में वो दर दर
सीताओं का वो यूं जलना, वसूले लाशों से पैसे बदन तक भी नहीं छोड़ा, कफन चोरों ने लाशों से कफन तक भी नहीं छोड़ा, कफन चोरों ने लाशों से कफन तक भी नहीं छोड़ा। कभी मत भूल कर उस मौत के आदेश को लाओ, सुकून से चाहते हो जीना तो अखिलेश को लाओ। आखिरी बात मैं जो कहने जा रहा हूं, मैं एक शायर हूं, मैं एक कवि हूं। जितनी मेरी शर्त होती है मुमागी कीमत में पूरे देश और दुनिया में जाता हूं, लेकिन आज गुलशन भाई के साथ खड़े होने की जरूरत क्यों पड़ गई? मैं जो बात कहने जा रहा हूं, कुंडा के मेरे अपनों, इस बात पर सोचिएगा। एक शायर, एक कवि क्यों खड़ा है आज गुलशन भाई के साथ? इसलिए खड़ा है कि सुकून से चाहते हो जीना तो अखिलेश को लाओ। मेरे अंदर का एक शायर यही अब गौर करता है, फकत वादों से ही क्या अब किसी का पेट भरता है। आपको सिलेंडर तो दे दिया गया, लेकिन सिलेंडर भराने की कीमत 1000 कर दी गई। बड़े बड़े वादे किए गए। बताओ कुंडा वालों, क्या उन वादों से आपका पेट भरता है? नहीं भरता ना। तब मुझे कहना पड़ता है कि मेरे अंदर का एक शायर यही अब गौर करता है, महज वादों से ही क्या अब किसी का पेट भरता है। गरीबों के लिए है कौन आखिर सोचने वाला, किसानों के लिए है कौन आंसू पोंछने वाला। यहाँ अब कौन है जो हर किसी के काम आएगा? अगर सोचोगे तो अखिलेश का ही नाम आएगा, अगर सोचोगे तो अखिलेश का ही नाम आएगा। इसलिए यही है वक्त का आदेश, इस आदेश को लाओ। सुख से चाहते हो जीना तो अखिलेश को लाओ। दोस्तों, बहुत बहुत शुक्रिया। अगली जनसभा में भी हम लोगों को जाना है और गुलशन भाई के लिए इस कुंडा की सरजमीन पर एक एक जगह जाके हम सबको निवेदन करना है कि इस बार गुलशन भाई को विधायक बनाकर आप लोग बजाएं। और एक गुजारिश मैं करता हूं कुंडा वालों, देखिए आपने जिसको भी बनाया है, जिसको भी जिताया है, बहुत कम वोटों से नहीं जिताया है। वो सारे वोट इस बार डाइवर्ट करो और गुलशन भाई को इतनी बड़ी मार्जिन से जिताओ, इतनी बड़ी मार्जिन से जिताओ कि गुलशन भाई को कैबिनेट मंत्री बनाया जाए। सिर्फ विधायक नहीं बनाना है, कैबिनेट मंत्री बनाना है। इसलिए आखिरी बात राम अवध जी, आप यहाँ के विधानसभा अध्यक्ष हैं, तनवीर भाई और जितने भी मेरे यहाँ पर बड़े बुजुर्ग बैठे हुए हैं, उन सबकी हाजिरी में मैं 27 जिलों में पूरे उत्तर प्रदेश में गया हूँ। 2.5 घंटे सिर्फ सोता था, पूरी रात प्रोग्राम करता था गुलशन भाई। उस 27 जिलों में मैंने जो देखा है, मुझे देखा है इरफान भाई कि ना गुलाबी केसरिया किसी भेष की, अब बदलनी है हालत ये परदेश की। मैंने जिससे भी पूछा, जिस जिले में भी गया, सबने कहा कि साइकिल इस बार थर्राटे से चल रही है। पश्चिम वाले एक लफ्ज यूज करते हैं, बहुत तेजी से चलने को, थर्राटे काट रही है। तो साइकिल थर्राटे काट रही है कुंडा वालों। इसलिए मैं पढ़ रहा हूं कि ना गुलाबी केसरिया किसी भेष की, अब बदलनी है हालत ये परदेश की। कि ना गुलाबी केसरिया किसी भेष की, अब बदलनी है हालत ये परदेश की। राम जी साई
अपनी बात को खत्म करता हूं। जब गुलशन भाई को विधायक आप बना देंगे, गुलशन भाई जब मंत्री बन जाएंगे, तो मैं छोटा भाई हूं और ये कहा भी गया है कि क्षमा बड़न को चाहिए छोटन को उत्पाद। तो मेरा ये हक है कि मैं गुलशन भाई से ये गुजारिश करूं, ये निवेदन करूं कि गुलशन भाई जब आप विधायक बन जाइए, जब आप मिनिस्टर बन जाइए, तो एक बार फिर मुझे मेरा कान पकड़ के हुक्म दीजिएगा और मैं आऊंगा और अपने भाइयों को 2 घंटे 2.5 घंटे 3 घंटे जितना सुनेंगे मैं इन्हें सुनाऊंगा। लेकिन इस शर्त पे कुंडा वालों कि आने वाली 27 तारीख को जैसे सूरज निकले आप सब अपने घरों से निकलना। एक तरफ गुलशन भाई का सूरज उगे और एक तरफ इस साम्राज्य का सूरज डूबे। इसलिए सारे लोग यहां से वहां तक आपका भी समर्थन चाहता हूं। सारे लोग एक बार हाथ उठाकर, सारे लोग हाथ उठाकर महफिल में बैठे हुए कैमरे में कैद करिए और पहुंचाइए